औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सद्री वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अजीज दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, एक बार फिर मैं हाजिर हूँ अपने YouTube चैनल ई एजुकेशनल डिस्पेंसरी के साथ एक नई वीडियो की सीरीज लेकर के, जिसका उन्वान है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात। जरूरी है, मैं समझता हूं कि आपको पहले बता दूं कि ये पूरी सीरीज है जिसपे तमाम अज़वाज मुतहरात की मुकम्मल तफसीली मालूमात बताई जा रही इंशाअल्लाह। तो हम देखेंगे कि जो अज़वाज मुतहरात हैं उनके ताल्लुक से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के को कुछ अमूर भी थे मुतल्लका निकाह। तो पहले हम इस बात को भी समझ लें, मसला निकाह में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए चंद उमूर मखसूस कर दिए गए हैं जिनकी रुखसत आम उम्मत के लिए नहीं है। इसमें जो पहली शर्त है वो है आम मुसलमान बशर्ते अदल 4 बीवियां एक वक्त में रख सकते हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 से ज्यादा रख सकते थे। दूसरा हुक्म, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इसकी रुखसत थी कि अगर कोई औरत अपनी खुशी से महर के बगैर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में आना चाहती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको कबूल करना चाहते तो कर सकते थे। गो ऐसा वाक़या नहीं हुआ, लेकिन अफराद उम्मत के लिए बगैर महर निकाह मुमकिन ही नहीं। ये 2 रुखसतें थी, लेकिन इनके मुकाबले में इस बाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ कायदे भी थी जो आम अफराद उम्मत पर नहीं है। तीसरा पॉइंट है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही औरतें हलाल थीं जिनको अदाए महर या बगैर महर के आप अपनी ज़ौजियत में अब तक ले चुके थे, और रिश्ते की बहनों में से सिर्फ वही औरतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में रह सकती थीं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत की थी। आम मुसलमानों पर यह कैद न थी। चौथा पॉइंट है, आम मुसलमान अहले किताब की औरतों से जिन्होंने वो इस्लाम न कबूल किया हो निकाह कर सकते थे और कर सकते हैं, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इजाजत न थी। पांचवा पॉइंट है, जो बीवियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थीं, इनमें से आप किसी को न आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलाक दे सकते थे और न उनके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और किसी से निकाह कर सकते थे। 6 पॉइंट है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अख्तियार दे दिया गया था कि इन बीवियों में से चंद को अपने करीब कर लें और बाकी को पीछे कर दें। चुनांचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 को, यानी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा, हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा और हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा को पास रख लिया था और बकिया को शर्फ ज़ौजियत बख्शने के साथ अपने से अलहदा कर रखा था, और इनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रद्द बदल भी कर सकते थे। 7वां पॉइंट है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद किसी दूसरे के निकाह में जाने की इजाजत न थी। इसका जिक्र आपको सूरह अहज़ाब आयत नंबर 53 में मिल जाएगा। ये तमाम काम सूरह अहज़ाब में बतसरीह तमाम मज़कूर हैं और इनके खास वजूह व मसाले हैं। असल ये है कि अरब में निकाह के तादाद मुतय्यन न थी, बल्कि बनी इस्राइल में भी इसकी तहदीद न थी। तौरात में ऐसे अंबिया और बुजुर्गों के नाम भी हैं जिनकी मुतअद्दिद बल्कि सैकड़ों बीवियां थी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे अहद शबाब में, यानी 25 साल की उम्र से लेकर 50 साल की उम्र तक सिर्फ एक बीबी
حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد 2 نکاح کیے، حضرت سودا رضی اللہ عنہ سے جو کہ قبل سن تھی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے جو کہ کم سن تھی۔ ایسے نکاح سے ہر کوئی سمجھ سکتا ہے کہ صرف 2 خاندانوں میں محبت اور یکجہتی کی ترقی ہی کے لیے ایسا ہو سکتا ہے۔ مدینہ منورہ میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند نکاح کیے، ان نکاحوں پر ایک عمیق نظر ڈالنے سے یہ خود بخود ظاہر ہو جاتا ہے کہ ان میں 2 قسم کی عورتیں تھیں۔ ایک وہ جو رؤسائے قبائل کی لڑکیاں تھیں، جن سے نکاح کا مقصد اسلام کی بہتری کے لیے تعلقات کی توسیع اور اضافہ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھی۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ابو سفیان رئیس بنو امیہ کی بیٹی تھی۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا قبیلہ بنی المستلق کی رئیسہ تھی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا رئیس خیبر کی دختر تھی، اور ازواج مطہرات رضی اللہ عنہا میں دوسری وہ عورتیں تھیں جن کا سن زیادہ تھا، اور گویا اس طرح ان کی کفالت کا بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا تھا۔ چنانچہ حضرت سودا رضی اللہ عنہا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا، حضرت زینب رضی اللہ عنہا، یہ سب بیوائیں تھیں، اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا بنت جہش مطلقہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نکاح حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے 7 ہجری میں ادائے عمرے کے زمانے میں کیا ہے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نکاح ثابت نہیں۔ 8 ہجری میں اسلام کی طاقت اپنے کمال کو پہنچ گئی تھی، اور خیبر، طائف اور مکہ فتح ہو چکا تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تعلقات کے ذریعے سے کسی نئے قبیلے کو متی کرنے کی ضرورت نہ تھی، اور غریب سن رسیدہ مسلمان بیواؤں کی کفالت کی بھی حاجت نہ تھی۔ اس تمہید کے بعد یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام نے ازواج مطہرات کو وقار نبوت کے برقرار رکھنے اور ان کو تمام تر احکام اسلامی کے نشر و اشاعت میں مصروف رہنے کا حکم دے کر ان کا آئندہ نکاح ناجائز قرار دیا، اور ان کو تمام مسلمانوں کی ماؤں کا رتبہ دیا، سورہ احزاب آیت نمبر 6 میں۔ اور اب ایسی حالت میں 4 سے زیادہ نکاح کرنے کی ممانعت کا حکم نازل ہوتا ہے۔ اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کے سوا چارہ کار کیا ہوتا کہ وہ انہی بیویوں پر محدود رہیں، کہ اگر ان میں سے کچھ کو طلاق دے دی جائے تو چونکہ وہ دوسرے مسلمانوں کے نکاح میں نہیں آ سکتی، اس لیے کہ ان پر صریح ظلم ہوتا۔ بنا برئیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو موجودہ بیویوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رکھنے کی اجازت ہوتی ہے، اور طلاق کی رخصت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلب کر لی جاتی ہے، اور ان محدود ازواج میں سے بھی چند کو قریب رکھنے اور بقیہ کو شرف زوجیت کے ساتھ علیحدگی کا حکم دیا جاتا ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 4 کو، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو اختیار کرتے ہیں۔ اب ہم آگے دیکھیں گے حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا کے سلسلے میں۔ ان کا سلسلہ یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بنت خویلد بن اسد بن عبد العزا بن قصی پر پہنچ کر ان کا خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے مل جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے وہ طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی۔ ان کی والدہ فاطمہ بن زاہدہ تھی۔ ان کے والد اپنے قبیلے کے میں ممتاز تھے۔ مکہ میں آ کر سکونت اختیار کی۔ عامر بن لوئی کے خاندان میں فاطمہ بن زاہدہ سے نکاح ہوا۔
उनके बतन से हजरत खुदैजा रज़ी अल्लाह अन्हा पैदा हुई। इनकी पहली शादी अबू हाला बिन ज़रार तमीमी से हुई। इनसे 2 लड़के पैदा हुए, एक का नाम हिंद और दूसरे का हारिस था। अबू हाला के इंतकाल के बाद अतीक बिन आइज मखजूमी से अक्द में आई। इनसे एक लड़की पैदा हुई, इसका नाम भी हिंद था। इसी बिना पर हजरत खुदैजा रज़ियल्लाहु अन्हा उम्मे हिंद के नाम से पुकारी जाती थी। लेकिन जल्द ही अतीक मखसूमी का भी इंतकाल हो गया। शाम का दूसरा सफर। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिद्क और अमानत का शहरा दूर दूर तक पहुंच चुका था और ज़बान खल्क से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन का लक़ब दे दिया गया था। कुरैश और उनके आबा अजदाद सदियों से तिजारत पेशा थे। खुद हजरत अबू तालिब भी ताजिर थे, जिनके साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर तिजारत कर चुके थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवान हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तिजारत ही भली लगी। हजरत खुदैजा बिन खुवैलिद एक मुअज़्ज़ज़ मालदार ताजिर खातून थी। लोगों को अपना माल तिजारत के लिए देती थी और मदारबत के उसूल पर एक हिस्सा तय कर लेती थी। जब उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रास्तगोई, अमानतदारी और मकारिम अखलाक का इल्म हुआ तो उन्होंने एक पैगाम के जरिए पेशकश की कि आप इनका माल लेकर तिजारत के लिए मुल्क शाम तशरीफ ले जाएं। वो दूसरे ताजिरों को जो कुछ भी देती हैं इससे बेहतर उजरत आपको देंगी। चुनांचा बातचीत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल तिजारत लेकर शाम के तिजारती काफिले के साथ रवाना हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद के लिए हजरत खुदैजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने गुलाम मैसरा को साथ कर दिया। बसरा पहुंचकर नस्तूरा नामी राहिब के कलीसा के करीब उतरे। वहां एक दरख्त के नीचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज़ूल फरमाया। नस्तूरा राहिब ने देखा तो मैसरा से पूछा कि इस दरख्त के नीचे कौन उतरा है। जवाब मिला कि कबीला कुरैश का एक नौजवान। जो राहिब बोला, इसके नीचे नबी के सिवा कोई शख्स नहीं उतरा। फिर उसने पूछा, क्या इस जवान की आंखों में सुर्खी है? हाँ में जवाब पाकर कहने लगा, ये तो खातमुल अंबिया है। अल्लामा ज़रक़ानी नकल करते हैं कि राहिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर चूमा और कदमों को बोसा दिया और कहा कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाता हूँ और गवाही देता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने तौरात में फरमाया। और फिर उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और फिर उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को देखा तो उसे बोसा दिया और कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल और वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जिनकी बशारत हजरत ईसा इस्लाम ने दी और कहा था कि मेरे बाद इस दरख्त के नीचे बस एक वही उम्मी नबी हाशमी अरबी मक्की उतरेगा जो साहब हौज़ कौसर, साहब शिफात और साहब वाहिद हमद होगा। बाजार मुस्तफा खरीदार खुदा के मिसदाक खरीदारों के झुरमुट लग गया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माल औने पौने की बजाय दुगने दामों में बिका। फिर वापसी पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफी माल खरीद लिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मक्का तशरीफ लाए, हजरत खुदैजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने माल में ऐसी अमानत वो बरकत देखी जो इससे पहले कभी ना देखी थी। और इधर उनके गुलाम मैसरा ने आपके शीरी अखलाक, बुलंद पाया किरदार, मौजू अंदाज फिक्र, रास्त गोई और अमानतदाराना तौर तरीक से
मुतल्लिक अपने मुशाहदात बयान किए। मैसरा ने बीबी खुदैजा रज़ियल्लाहु अन्हा को नस्तूरा राहिब वाला वाक़या भी सुनाया। नेज़ ये भी बताया कि सख्त गर्मी में आप पर फरिश्ते या बादल कैसे साया किनार रहते थे। हजरत खुदैजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जब ये तमाम बातें सुनी तो इनका यकीन मजीद पुख्ता हो गया, क्योंकि एक ख्वाब की ताबीर के तौर पर उन्हें किसी आलिम ने कुछ अरसे पहले बताया था कि वो नबी आखिर जमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी बनने का शर्फ पाएंगी। इससे पहले बड़े बड़े सरदार और रईस इनसे शादी के ख्वाह थे, लेकिन उन्होंने किसी का पैगाम मंजूर न किया था। अब उन्होंने अपने दिल की बात अपनी सहेली नफीसा बिन्त मुंबा से कही और पैगाम निकाह लेके वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और गुफ्त शुनीद की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचाओं से इस सिलसिले में बात की और राजी हो गए। चुनांचे वक्त और मकाम का तयन करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा हजरत अबू तालिब, हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु वगैरह के साथ तशरीफ ले गए। हजरत खुदैजा रज़ियल्लाहु अन्हा के वालिद खुवैलिद का इस वक्त इंतकाल हो चुका था, इसलिए उन्होंने अपने चचा उमर बिन असद को बतौर वली बुलाया और वर्का बिन नौफिल वगैरह ने बारात का इस्तकबाल किया। खुतबा निकाह हजरत अबू तालिब ने पढ़ाया। निकाह में बनी हाशिम और रौसाए मुज़िम शरीक थे। ये मुल्क शाम से वापसी के 2 महीने बाद की बात है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खुदैजा रज़ियल्लाहु अन्हा को 20 ऊंट महर में दिया। आप रज़ियल्लाहु अन्हा सबसे पहली खातून हैं जिनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह फरमाया, और ये शर्फ भी उन्हीं को हासिल है तो उनके होते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी और से निकाह नहीं किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से 2 ऊँटनियां ज़बह करके दावत वलीमा की गई। सईदा खुदैजा रज़ियल्लाहु अन्हा की कनीजों ने दफ बजाकर और मारूफ तरीके से खुशी मनाकर इज़हार मसरत किया। हजरत इब्राहिम के अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बकिया तमाम औलादें इन्हीं के वतन से थीं। सबसे पहले कासिम पैदा हुए और उन्हीं के नाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत अबुल कासिम पड़ी। फिर हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा, हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु अन्हा, हजरत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा और हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा और हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हा पैदा हुए। इनका लक़ब तैयब और ताहिर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब लड़के बचपन में इंतकाल कर गए। अलबत्ता बच्चियों में से हर एक ने इस्लाम का जमाना पाया, मुसलमान हुई और हिजरत के शब्द से भी मुशर्रफ हुई। लेकिन हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के सिवा सबका इंतकाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ही हो गया, और हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की वफात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 6 माह बाद हुई। उम्मुल मोमिनीन हजरत खुदैजुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा की वफात नबूवत के 10वें साल माह रमजान में हुई। इस वक्त वो 65 साल की थीं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्र के 50वीं मंजिल में थे। उम्मीद है कि ये सिलसिला उम्महातुल मोमिनीन का सिलसिला आपको पसंद आएगा, इसलिए हमारे वीडियोस के साथ बने रहिए। इंशाअल्लाह अलग अलग तरतीबवार उम्मतुल मोमिनीन की तमाम वीडियोस एक के बाद एक आपके सामने पेश करता रहूंगा, और इंशाअल्लाह इससे आपकी मालूमात में इजाफा जरूर होगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप हमारे YouTube चैनल ई एजुकेशनल डिस्पेंसरी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने तमाम दोस्तों बहीखाओं में इसको शेयर करें, हमारी हिम्मत अफजाई करें ताकि हम ऐसे मजीद मालूमाती वीडियोस आपके सामने पेश कर सके। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।